हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर बिगिनर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पेज सेटअप प्रोसेस एंड प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके बहुत ही काम की हो सकती हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज लेआउट मेन्यू पे जाते हैं। पेज लेआउट मेन्यू पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन पे हम जाते हैं। ओरिएंटेशन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट पेज आपको चाहिए या लैंडस्केप पेज आपको चाहिए। पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है कि सीधा खड़ा पेज, और लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा पेज। तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसा भी आप ओरिएंटेशन चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल पोर्ट्रेट यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद हम साइज़ वाले ऑप्शन पे जाते हैं। साइज़ वाले ऑप्शन के पास बात देखिए, आप इसके अंदर पेपर की साइज़ दे रखी है। आपके पास पेपर कौन सा है, आप कौन से पेपर पे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, कौन सा पेपर आप प्रिंटर में लगाना चाहते हैं, तो उसकी साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेटर है, लीगल है, A3 है, A4 है, A5, B5, ये सब क्या है, पेपर की साइज़ दे रखी है ना। तो नॉर्मली हम A4 साइज़ के पेपर पर प्रिंट आउट निकालते हैं, तो यहाँ पे मैंने A4 साइज़ को सिलेक्ट कर लिया है। A4 साइज़ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम पेपर की पेज की मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन को हम दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो रूलर बार होता है हमारा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये पेज की मार्जिन को इस तरीके से यहाँ से हम मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैनुअली आप हॉरिजॉन्टल मार्जिन को और वर्टिकल मार्जिन को, दोनों तरीके से आप मैनुअली मार्जिन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वरना यहाँ पर ऑटोमेटिक मार्जिन भी दे रखी है जिसके थ्रू आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, जैसी भी आपको मार्जिन लेना है वो पेज की आप मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम में आपको कितनी स्पेस छोड़ना है ना। टाइपिंग में प्रिंटर को कितनी स्पेस छोड़ना है प्रिंट करने में, और यहाँ पे टाइपिंग में कंप्यूटर को हमारे वर्ड में कितनी स्पेस आसपास चारों तरफ पेज के छूटेगी, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। वहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, वो स्पेस रहती है। कस्टम मार्जिन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पे हम जाते हैं और मार्जिन पे आप यहाँ पे देखिए टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, बॉटम और राइट मार्जिन, है ना। यहाँ से आप इस मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और पेपर की साइज़ यहाँ पे A4 हमने सेलेक्ट की हुई है, इसलिए A4 लिखा हुआ है। विड्थ और हाइट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना। हाँ, पेपर की हाइट और विड्थ को आप जैसा चाहें यहाँ पे से आप सेट कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए, आप मार्केट से जो पेपर लेके आते हैं A4 साइज़ का, अगर आप पेपर लेके आए या जो भी पेपर आपका पेपर का साइज़ है, और अगर आपको पेपर की साइज़ नहीं पता है तो आप स्केल से पेपर की साइज़ को नाप लें, और नाप लेने के बाद यहाँ पे आप उसकी हाइट और विड्थ को उसके अकॉर्डिंग सेट कर दें। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद ओरिएंटेशन, साइज़ और मार्जिन, तीनों चीज़ें आपको पेज लेआउट मेन्यू में मिलती है। सारी चीज़ें सेट करने के बाद हम इस ऑफिस बटन पे जाते हैं। ऑफिस बटन पे जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे गए। प्रिंट ऑप्शन पे जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट आउट से पहले हम अपने पेज को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो हमारा पेज का प्रिंट आउट है वो किस तरीके से पेज पर दिखेगा, पेज पर हमारा प्रिंट कैसा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद यहाँ से हम इसको, ये देखिए, ये मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ओरिएंटेशन का मार्जिन आ रहा है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप मैंने आपको बताया था। लैंडस्केप अगर मैं करती हूँ तो देखिए पेज आपका इस तरीके से आड़ा दिखेगा, है ना। और पोर्ट्रेट करती हूँ तो सीधा खड़ा पेज हो जाएगा। तो यहाँ से ये ओरिएंटेशन होता है। उसके बाद हम इसको चेक करने के बाद क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं। एक बार अच्छे से आपने चेक कर लिया, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, हमारे पेज को प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया और ऑफिस बटन के बाद और प्रिंट ऑप्शन पे गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा प्रिंटर का नाम हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब हमारे कंप्यूटर से कौन सा प्रिंटर अटैच है, आप कौन से प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं, उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे, जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच होगा वो शो हो जाएगा, है ना। जहाँ भी आप प्रिंट निकालना चाहते हैं उस प्रिंटर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से आप प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम पेज की रेंज, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें समझने के लिए, पेज रेंज पे अगर हम जाते हैं, अगर यहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट किया है, तो ऑल सेलेक्ट मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट में 50 पेजेस हैं, है ना, 50 पेजेस से 100 पेजेस से जितने भी पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आप उन सभी की प्रिंट निकालना चाहते हैं
तो यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक कर देती हूँ। ऑल पे क्लिक करके मैं जैसे ही ओके करती हूँ तो जितने भी पेजेस हैं मेरी फाइल में सभी की प्रिंट निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है करंट पेज। करंट पेज से क्या होता है कि ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड में पेज दिख रहा है ना, करंट पेज, जो पेज हमारा ओपन है पीछे करंट पेज जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, केवल इसी पेज का प्रिंट हमें निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, करंट पेज पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारे केवल करंट पेज का प्रिंट आउट ही निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेस। पेजेस पे हम अगर जाते हैं तो पेजेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में 50 पेज है तो 50 पेज में से हम चाहते हैं कि हम केवल कुछ ही पेजेस का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं बीच बीच में से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 5, 7, 10 या जो भी पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो क्या होगा कि केवल उसी पेज का प्रिंट यहाँ पर निकलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं, जितने भी पेज का आपको प्रिंट निकालना है उस पेज का केवल आपने नंबर दिया और ओके कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1, 10, 5, 7 जो भी मैं पेज के नंबर यहाँ पे दूंगी केवल ये उसी पेज का प्रिंट आउट निकालेगा। ठीक है, तो पेज की रेंज को आप यहाँ पे दे सकते हैं, बीच बीच में से आप कोई भी पेजेस को निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेज की रेंज में आप ये भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 to 15। अगर मैं यहाँ पे 10 to 15 पेजेस को निकालना चाहती हूँ प्रिंट आउट में, मैं चाहती हूँ कि 10 से लेके केवल 15 तक के पेज का प्रिंट आउट ही निकले, तो 10 से लेके 15 तक के पेज का प्रिंट आउट निकलने के लिए यहाँ पर मैंने रेंज दे दिया और ओके कर दिया। तो क्या होगा, केवल 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 केवल यही निकलेगा, है ना, बाकी नहीं निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज इसमें कॉपीज़। कॉपीज़ में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में कितनी कॉपी आप उसकी निकालना चाहते हैं। जैसे 10 से लेके 15 तक के पेजेस की मैं 2-2 कॉपी, 3-3 कॉपी या 4-4 कॉपी, जितनी भी कॉपी मुझे निकालनी है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। 2 लिखा है तो कितनी कॉपीज़ निकलेगी, 2-2 कॉपी सभी की निकलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ आप कॉपी किस तरीके से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोलेट ऑप्शन होता है, कोलेट ऑप्शन पे अगर टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि जो 10 से 15 तक के पेजेस है उनकी कॉपी कैसे निकलेगी, एक बंच बन के निकलेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के सेट में। ठीक है, अगर मैं इस कोलेट वाले ऑप्शन को टिक हटा देती हूँ तो कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, पहले 1 1 2 2 3 3, मतलब पहले 10 पेज की 2 कॉपी निकलेगी, फिर 11 पेज की 2 कॉपी निकलेगी, फिर 12 पेज की 2 कॉपी निकलेगी, मतलब हर पेज की कितनी कितनी कॉपी निकलेगी, 2-2 कॉपी निकलती जाएंगी, है ना। और अगर ये टिक कर दिया है तो फिर किस तरीके से सेट निकलेंगे, 10, 11, 12 इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 के सेट में यहाँ पे कॉपीज़ निकलेंगी। ठीक है, तो ये होती है प्रिंटिंग करने की पूरी प्रोसेस। यहाँ से आप सारी चीज़ें सेट करने के बाद ओके कर सकते हैं तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। इसमें एक ऑप्शन और होता है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ वाला। इस प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है प्रिंटर की प्रॉपर्टी होती है, सभी प्रिंटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आप प्रिंटर की क्वालिटी के जो प्रिंटर की वो होती है प्रॉपर्टीज़, वो अपने हिसाब से सेट होती है। तो यहाँ से आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए। बस यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया तो जो भी हमारा हमने प्रिंट जिसकी भी हम देना चाहते हैं वो यहाँ से प्रिंट उसकी निकल जाएगी। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए स्टूडेंट्स हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गाइड फॉर बिगनर्स को, एंड कमेंट्स कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।